हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने देखा कि कैसे हाई प्रीस्ट हाइकिन के पास आता है डील को कंप्लीट करने के लिए, और तब वर्मॉन उससे पूछता है कि क्या आपको एविडेंस नहीं चाहिए कि हमने सारे चिल्ड्रन को बचा लिया है। फिर प्रीस्ट उसकी बात को देखकर चौंक जाता है। तब हाइकन बात को संभालते हुए कहता है कि ये यहाँ पे नया है काम पे, ये बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने इसे रखा है और हम चाहते हैं कि आप एविडेंस देख लो कि हमने सारे बच्चों को बचा लिया है। राइट, आपको भी एविडेंस चाहिए होगा। और इन सब में वर्मॉन उस हाई प्रीस्ट के कपड़ों पे वो प्रीस्ट के कपड़ों पे देखता है और सोचता है कि ये तो वही सिंबल है जो मैंने उस ब्रोच पे देखा था। क्या ये वही? तभी हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट अपने कपड़ों पे लगे उस सिंबल को छुपाते हुए कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अच्छा काम किया है। और उन सारे तस्करों का क्या हुआ? तो हाइकिन कहता है कि उन सबको तो मैंने मार दिया। और वो कहता है कि ये लो जो चीज़ आपने मांगी थी, और वो एक कागज़ का टुकड़ा उस प्रीस्ट को देता है जिसमें कुछ लिखा होता है, और वो उसे पढ़ता है। और जब तक हाइकन सोचता है कि ये मुझे दे क्यों नहीं रहे हैं, फिर वो हाई प्रीस्ट उस कागज़ के पन्ने को क्रश कर देता है और फिर बोलता है कि उस प्रीस्ट से कि आपको सच में नहीं जानना कि वो सारे बच्चे सेफ है या नहीं। तब वो प्रीस्ट एक फेक सी मुस्कान चेहरे पे लाके कहता है कि मुझे अपने दिल से सच में कोई डाउट नहीं है। मैं जानता हूँ कि हार मशीनरीज अपने काम को अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं और मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। और ये बोलते हुए वो उसको उसका इनाम दे देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो अपना इनाम। और हाइकिन उसको पाके बहुत ज़्यादा खुश होकर नाचने लगता है। और हम देखते हैं कि वो उसे खोल के देखता है और लूसिया और हाइकिन देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। और फिर वो प्रीस्ट कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि वर्मॉन उसे टोकते हुए कहता है कि योर होलीनेस, क्या आप इस यहाँ से जाएं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और हम देखते हैं कि इसके बीच में हाइकन और लूसिया खेल रहे होते हैं और हाइकिन उसे एक सोने का सिक्का देते हुए बोलता है कि क्या तुम इससे खेलना चाहती हो? फिर वर्मॉन उस प्रीस्ट से कहता है कि क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उन तस्करों के पास ग्रैंड टेम्पल का पास कैसे है? और क्या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि एक हाई प्रीस्ट पर्सनली इतना आगे कैसे जाकर एक हाई मर्सनरीज को खुद से कैसे हायर कर सकता है? इस सबसे गुस्सा होकर वो प्रीस्ट बोलता है कि ये मर्सनरी एक अपने क्लाइंट से इतने क्वेश्चन कब से पूछने लग गए, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए और अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तब अरमान उसे बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? तब हम देखते हैं माइकल लूसिया के कानों में कुछ बोलता है कि अचानक से तुम्हारे भाई को क्या हो गया है? और लूसिया ये देखकर अपना सर हिलाती है। और तब अरमान कहता है उस प्रेस से कि इससे ये साबित होता है कि वो सारे तस्कर तुमसे कनेक्टेड थे, तभी उनके पास ये पास है तुम्हारा। और तुम क्या सारे एविडेंस से अपना हाथ साफ करना चाहते हो और उन्हें मिटा देना चाहते हो? फिर हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट आगे बढ़ता है और एक हाथ हिला के कहता है। तभी वहां पे बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और हाइकन और वर्मॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर वो प्रीस्ट बोलता है कि एक मशीनरी को सिर्फ अपना काम कंप्लीट करने के लिए ही चिंताजनक होना चाहिए, अगर वो एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो। अगर तुम्हारे पास सवाल भी हैं तो तुम्हें उन्हें पूछना नहीं चाहिए, बस तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए। और ये सब देखकर लूसिया काफी डर जाती है और वो बोलता है कि आज की रात तुम सब मरोगे, सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी की वजह से। और उसकी बात खत्म होते ही हम देखते हैं कि वो सारे सिपाही वर्मोन और हाइकिन पे हमला कर देते हैं। फिर हाइकिन कहता है कि रुको एक मिनट, तुम सारे होली नाइट्स क्या इस हद तक जाओगे सिर्फ एक हाई प्रीस्ट के कहने पर? फिर हम देखते हैं कि वो हाई प्रीस्ट उन्हें कहता है कि इन सब ने पाप किया है टेंपल के नाम पे। और ये सब देखकर वर्मॉन सोचता है कि डिवाइन बीस्ट चौथी तबाही लेकर आ सकते हैं अगर उन्हें ये पता चल गया कि टेंपल कितना करप्ट हो चुका है। तब वो प्रीस्ट कहता है कि मैंने एक ग्रेट डिवाइन बीस्ट को अपनी आंखों से देखा है। तो वर्मॉन कहता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि कोई डिवाइन बीस्ट ऐसा भी कर सकता है। तब हाइकिन कहता है कि वर्मिन, तुम क्या कह रहे हो? इन लोगों ने हमारा चेहरा देखा है और जब तक ये हमें मार नहीं देते ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
तब वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और उसकी बात सुन के हाइकिन कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर सब पे वार करना शुरू कर देता है और वहाँ पे मार धाड़ शुरू हो जाती है। और ये सब देखकर वर्मोन लूसिया की आंखों पे अपना हाथ रख देता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और लूसिया सोचती है कि वहाँ पर भी मैंने इसे बहुत बेरहमी से फाइट करते हुए देखा था, जब ये सिर्फ एक रेगुलर मर्सनरीज ही था। लेकिन अब तो ये एक पावरफुल होली नाइट्स के साथ लड़ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा और इंटेंस तरीके से लड़ेगा। तो मुझे अपनी आंखें बंद ही रखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते हाइकिन ने सबको मार गिराया। और ये देखकर वो प्रीस्ट बोलता है कि क्या ये नहीं हो सकता, और वो डर के भागने की कोशिश करता है। तभी वर्मोन एक मैजिक करता है और वो उस उसके अंदर से एक लाइट बीम निकाल देता है, और वो कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो उसे भी मार देता है वहाँ पे। फिर हाइकिन उसके पास आके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योर होलीनेस, तुम्हें अभी हमने कहा कि क्या हो सकता है अगर टेंपल में कोई करप्शन फैलाए तो डिवाइन बीस्ट एक चौथी तबाही लेकर आ सकते हैं। और वो उसको मार देता है। और फिर हाइकिन बोलता है कि हाँ, काफ़ी मज़ा आया, ये काफ़ी ज़्यादा फन था। तब हरमोन कहता है कि फन, किस बारे में बात कर रहे हो तुमने अभी एक हाई प्रीस्ट और उसके होली नाइट्स को मार दिया। अब तुम इसके आगे की होने वाली चीज़ों पे कैसे डील करोगे यूवेको। तब हाइकिन बोलता है कि रुको, क्या ये सब के लिए तुम मुझे ही आगे दोष दे रहे हो। मैं तो सिर्फ पैसे लेकर ही खुश था, पर तुम थे जिसने उसे प्रवोक किया, और तुम ही थे जिसने कहा था कि अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो वर्मोन के पास कोई जवाब नहीं होता, और वो सोचता है कि मैं इससे रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता, ये सब मैंने किया है। और हाइकिन बोलता है यू नो वर्मिन। तब हाइकिन वर्मोन बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। और हाइकिन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक मैंशन में, जहाँ लेनोर वर्मोन और लूसिया का वेलकम करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ तुम काफ़ी लेट हो नहीं। क्या लूसिया ने अपने ब्रदर के साथ मीटिंग को एंजॉय किया। तब लूसिया सोचती है कि ये एक ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस था, मुझे अभी एक नैप चाहिए, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। फिर लेनोर कहता है कि हाइकिन अच्छा ही होगा, मैं ये सब पता लगा सकता हूँ तुम दोनों की दशा देखकर। तो वर्मोन गुस्से से बोलता है कि यही है, सिर्फ आप यही सब कहना चाहते हो। तो लेनोर स्माइल करते हुए कहता है कि गुड जॉब। तो वर्मोन सोचता है कि ये हमारे सामने ऐसे ही बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहा है, इसे सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं भी उसके लिए आधा जिम्मेदार हूँ। फिर भी आखिरकार हमने वही डिसाइड किया कि हम वहाँ से भाग जाएंगे, जो भी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम हमने वहाँ पे कॉज की थी, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। भला ही कितने ज़्यादा जाने माने और बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं हार्क मैनरीज, लेकिन फिर भी वो है तो एक ग्रुप ऑफ मर्चनरीज ही ना। लेकिन ग्रैंड टेम्पल को सब कुछ बता देना थोड़ा सा काम आ सकता है, क्योंकि हमें हेल्प मिल सकती है हाई प्रीस्ट की डेथ को कवर करने के लिए। वैसे भी इसका तो कोई चांस नहीं है कि वो एक मर्चनरीज की बातों पे भरोसा करे, उसके बजाय वो इन सब का जिम्मेदार हार्क मर्चनरीज को ही डाल देंगे अपने टेम्पल के ओनर को बचाने के लिए। लूसिया सोचती है कि जब मैं एक प्रिंसेस थी तब मैंने ये सब कुछ सिर्फ एक बहुत ही बाहरी तरीके से ही देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि कितना ज़्यादा पाप छुपा है इन सब के भीतर। और मुझे इन सब के बारे में कभी पता भी नहीं चलता अगर मैं एक डिवाइन बीस्ट के रूप में फिर से जन्म ना लेती तो। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है। तब वर्मोन बोलता है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजेस था अपने डिवोशन में, और वो सोचता है कि उसने कहा था कि वो उसे इस बात का सस्पेक्ट है कि उसने या उसके सामने किसी डिवाइन बीस्ट ने अपने आप को रिवील किया है, लेकिन मैं ये सब कंफर्म कर पाता उससे पहले ही उस वैको ने उसे मार दिया। तो लूसिया सोचती है कि हर चीज़ के लिए हाइकन को ब्लेम करना तो इसके अंदर नेचुरली है। फिर लेनोर पूछता है कि हाइकन कहाँ है अभी, और ये बोलते हुए अपना हाथ बढ़ाता है लूसिया के लिए।
तब वर्मोन लूसिया को लेनोर को देते हुए बोलता है कि उसने कहा था कि उसे अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें फैली है उनको समेटना है, तो वो थोड़े टाइम बाद आएगा। और फिर लेनोर लूसिया को अपने पास लेते हुए बोलता है कि मैं अभी सर्वेंट को बोलता हूँ कि तुम लोग आ गए हो। फिर वर्मोन पूछता है कि आपने हाइकिन को यहाँ पे बुलाने के लिए इंसिस्ट क्यों किया। तब लेनोर बोलता है कि मैं यहाँ पे एक बैंकेट होस्ट करने की सोच रहा हूँ बहुत जल्द, न्यूज़ सबको देने के लिए कि ग्रैंड ड्यूक्स डॉटर का जन्म हो चुका है। तब वर्मोन कहता है कि आपको सच में कोई प्लान बनाया है आगे के मूव के लिए। तब लेनोर एक स्mirk देते हुए सोचता है कि ये वॉर का डिक्लेरेशन है वर्मोन। मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस और टेम्पल के लोग कोई रीज़न से ये सारे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पीछे से उनको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है। इसलिए मैं उन्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। क्या उनमें हिम्मत होगी कि वो सिल्वर फॉक्स की ज़मीन पे अपना कदम बढ़ा सकें? मैं स्टैंड बाय पे नहीं रह सकता। तब वर्मोन बोलता है कि ये झगड़े को बढ़ा सकता है। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि हमें किस बात का डर है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद का सीन, जब सारे नोबल्स को ग्रैंड इल्हारन ड्यूक इल्हारन की तरफ से एक लेटर जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि वो एक ग्लोरियस बैंकॉट अपने मिस्टीरियस मैनोर में होस्ट करने वाले हैं। और ये इनविटेशन सारे नोबल्स के पास जाता है। और ये लेटर एक बिग और बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और इस बैंकॉट की जो होती है, इस बैंकॉट की जो स्टार है वो है ड्यूक की न्यू बॉर्न डॉटर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेड्स लूसिया को कुछ ड्रेस ट्राई करवा रही होती हैं और लूसिया इस सबसे बहुत परेशान होते हुए सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा ड्रेसेस ट्राई कर चुकी हूँ, अब जस्ट एक को चुनो और मुझे इस सबसे फ्री करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरा पहला बैंकॉट है, पर अब मैं इस सबसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तब हम देखते हैं कि एक मेड रिबन बांधते हुए कहती है कि माय लेडी अब हो गया, कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल है। हमें लगता है कि इस लुक को ही फाइनल करना चाहिए। और वो मेड एडिन को वो दिखाते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तब लूसिया भी सोचती है कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमें यही ख़त्म करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एडिन बोलता है कि नेक्स्ट। तब लूसिया झुंझलाते हुए बोलती है कि एडिन अभी और ज़्यादा नहीं, एम्परर फैमिली भी इतनी ज़्यादा पार नहीं जाती। और वो उसके सामने घूरने लगती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है अबू दाबू बाबा। तब सारी मेड सोचती है कि माय लेडी, और वो मेड एडिन से बोलती है कि चलो हम एक ब्रेक के बाद अगली ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडिन लूसिया के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है और वो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा रफ डे था माय लेडी, आप थक गए होंगे तो ये स्नैक्स खाइए और थोड़ा चीयर अप हो जाइए। और लूसिया वो स्नैक्स खा रही होती है और वो सोचती है एडिन के सामने देखकर कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड नहीं होगा कि मैं अकेली बैठ के यहाँ पे खाऊं। ये सिर्फ यहाँ पे खड़ा है और मुझे खाते हुए देख रहा है। तब वो एक बिस्किट उसके सामने देते हुए बोलती है कि क्या तुम ये खाना पसंद करोगे। तो एडिन को सोचता है और समझने की कोशिश करता है। फिर वो वहाँ पे बैठ के कहता है कि क्या मैं ये खा लूँ। और वो कहता है लेडी लूसिया, आप काफ़ी ज़्यादा टाइनी और क्यूट और लवेबल है ये डिवाइन बीस्ट होने के हिसाब से। तब लूसिया सोचती है कि अच्छा, क्या सारे डिवाइन बीस्ट क्यूट नहीं होते। लगता है एडिन ने काफ़ी लोगों से मिला है। और फिर उसे वही लेनोर की बात याद आती है कि ही बिलोंग्स टू द बाउंड्री। लगता है इसी वजह से। लेकिन बाउंड्री से बिलोंग करने का मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मेड भागते हुए आती है और वो गेट खोलते बोलती है कि एडिन, बहुत कुछ खराब सा हो गया है। जो ड्रेस हमने हर ग्रेस के लिए ऑर्डर की थी कैरिबियन बुटीक से, कोई और उसे फोर्सफुली लेकर चला गया है। ये सुन के लूसिया गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि कौन है इस दुनिया में जिसने हिम्मत की सेरिया की ड्रेस को ले जाने की। तब एडिन उसे बोलता है कि डोंट वरी लेडी लूसिया, मैं जो कि हेड बटलर हूँ हाउस एल्हारन का, मैं ग्रैंड डचेस की ड्रेस वापस लेकर आऊँगा।
और वो बहुत हिम्मत से बोलता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो मेड टेनोर के पास जाती है और कहती है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ गया था, लेकिन अब वो खाली हाथ वापस आया और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है बिना एक शब्द कहे। तब लेनोर बोलता है कि अच्छा ये कैसे हुआ। तब वो मेड बोलती है कि अब हम क्या करें योर ग्रेस, अगर हम अभी अनदर दूसरा ऑर्डर देते हैं ड्रेस का तो भी वो बैंडकॉट से पहले रेडी नहीं हो पाएगी। तब लूसिया सोचती है कि सहरिया ही होगी जिसके पास एक न्यू ड्रेस नहीं है। और हम एक सीन देखते हैं जिसमें लूसिया जा रही होती है और वो बोलती है कि नहीं, और सहरिया वहाँ बैठी होती है, बोलती है कि तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा मेरी बच्ची। और वो सोचती है कि हम ये सब नहीं होने दे सकते। और वो लेनोर को कपड़े पकड़ते हुए बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा और सब कुछ सुधारना पड़ेगा, और वो अपने हाथ पैर मारने लगती है। ये देखकर लेनोर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुमने सही कहा लूसिया, हम यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, हमें जाना पड़ेगा। डैडी को एक क्विक विजिट करनी हो डैडी को एक क्विक विजिट करनी होगी उस ब्यूटीक में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट बार जल्दी आ जाएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस। बाय।